ज्योतिष सूर्यादि ग्रहण बोधक शास्त्रम अर्थात सूर्यादि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ग्रह नक्षत्र आदि के स्वरूप, संचार, परिभ्रमण काल, ग्रहण और स्थिति संबंधित घटनाओं का निरूपण एवं शुभाशुभ फलों का कथन किया जाता है। नवमंडल में स्थित यह नक्षत्रों की गणना एवं निरूपण मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। यही व्यक्ति की परीक्षा की भी एक कारगर तकनीकी है और इसी के द्वारा किसी भी व्यक्ति के भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पता भी किया जा सकता है। साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से घातक अवरोध उसकी राह रोकने वाले हैं अथवा प्रारंभ के लिए दुर्योग को उसे किस समय सहने के लिए विवश होना पड़ेगा। और ऐसे समय में ज्योतिष शास्त्र एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जातक को सही दिशा प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष को लोग एक धर्मशास्त्र की तरह भी देखते हैं, परंतु वस्तुतः ये एक ऐसा साइंस विज्ञान है। ज्योतिष के मर्मज्ञ एवं आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञ दोनों ही एक स्तर से एक सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जैसे उच्च स्तरीय प्राणी की स्थिति में परिवर्तन उनके कर्मों, विचारों, भावों एवं संकल्पों के माध्यम से होता है। इसलिए मनुष्य के जन्म के क्षण का विशेष महत्व है। यही वह क्षण है जो व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करता है और इसी के द्वारा मनुष्य का जीवन को सही दिशा मार्ग प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों है? इस संदर्भ में यही है कि प्रत्येक क्षण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विशिष्ट शक्ति धाराएं किसी न किसी बिंदु पर किसी विशेष परिणाम में मिलती है। मिलन के इन्हीं क्षणों में मनुष्य का जन्म होता है और इसी क्षण में यह निर्धारित हो जाता है कि ऊर्जा की शक्ति धाराएं भविष्य में किस क्रम में मिलेगी और जीवन पर अपना क्या प्रभाव डालेगी। व्यक्ति के जीवन का क्षण सदा ही उसके साथ रहता है। जन्म के क्षण का विशेष महत्व है क्योंकि वह यह बताता है कि जीवात्मा किन कर्म बीजों, प्रारंभों, संस्कारों को लेकर किन और कैसे ऊर्जा प्रवाहों के मिलन बिंदु के साथ जन्मी है। जन्म का क्षण इसी विराट ब्रह्मांड में व्यक्ति को व उसके जीवन को एक विशेष स्थान देता है। ये कालचक्र में ऐसा स्थान होता है जो सदा अपरिवर्तनीय होता है और इसके मिलन के क्रम के अनुरूप ही सृष्टि, व्यक्ति, जंतु, वनस्पति, पदार्थ, घटनाक्रम इत्यादि जन्म लेते हैं। इसी क्रम में उनका विलय विसर्जन भी होता है। ज्योतिष विज्ञान के अवशेष बड़े महर्षियों ने इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहों को 4 चरणों वाले 27 नक्षत्रों, 12 राशियों एवं नवग्रहों में वर्गीकृत किया है। इनमें होने वाले परिवर्तन क्रम को उन्होंने विषांतरी, अष्टोंतरी एवं योगिनी नक्षत्रों के क्रम से देखा है। इनकी अंतर और परिवर्तन दशाओं के क्रम में इन ऊर्जा प्रवाहों के परिवर्तन क्रम की सूक्ष्मता भी समझी जा सकती है। ज्योतिष विज्ञान को सही ढंग से अगर जान लिया जाए तो मनुष्य अपनी मौलिक क्षमताओं को पहचान सकता है और उन्हें पहचान कर अपने सर्वधर्म की खोज भी कर सकता है। उस स्थिति में वह कालचक्र में अपनी स्थिति को प्रभावित करने वाले ऊर्जा प्रवाहों को क्रम में पहचान कर ऐसे अचूक उपायों को अपना सकता है जिससे कालचक्र के अनुसार परिवर्तित होने वाले ऊर्जा प्रवाहों के क्रम से उन्हें क्षति ना पहुँचे। और इस कालक्रम का ज्ञान किसी को एक योग्य ज्योतिषी ही करा सकता है और ज्योतिष के ज्ञान का यही विशेष महत्व है और इस ज्ञान की महत्वपूर्ण कड़ी एक योग्य ज्योतिषी ही आपको दे सकता है, जो महादशाओं, अंतरदशाओं एवं प्रत्यंतर दशाओं में ग्रहों के मंत्रदान की विधियों, मणियों का प्रयोग, पूजा पाठ, अनुष्ठान, कर्मकांड ये सब करके दुष्प्रभावों से आपको बचा सकता है और जीवन में सफलता अर्जित करने की सही मार्ग दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र एक भगवान के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, ईश्वर के साथ। उसी के माध्यम से इंसान को सही मार्गदर्शन मिलता है। तो मेरे दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास पूर्ण रूप से कीजिए। एक व्यक्ति विशेष गलत होने से पूरा का पूरा प्रोफेशनल, पूरा शास्त्र नहीं गलत होता है, उस पर कभी किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।